Swami Vivekanand, The Parliament of Religions, ऐसे क्वेश्चन नंबर देना है. स्वामी विवेकानंद 1860 कितना है, 3 या 8 है, 3 है, जो भी है देख लीजिएगा, टू 1962. हम अकेले हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से, देखिए. वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड अ गुड स्पीकर. बहुत अच्छे वक्ता थे. ये यूट्यूब में देखिएगा, स्पीच छोटा सा है, अच्छा है. His speech at the Parliament of Religion 1863, डेट याद नहीं हो तो घबराना नहीं है, इन US brought name and fame to India. इस भाषण के कारण इंडिया प्रसिद्ध हो गया विश्व में. He was first नरेंद्र नाथ. लाइफ के बारे में कुछ. His life changed after he came in contact with Sri Ramakrishna Ramakrishna, ठीक है, रामाकृष्ण, ठीक है. तो रामाकृष्ण वॉज अ विलेज प्रीस्ट. ये गांव के पंडित थे रामकृष्ण. एट द काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वर. देखिए, रामाकृष्ण's ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन was that he gathered around him and trained a group of young men who changed the future of India. इनकी क्या तारीफ थी, कुछ यंग मैन को जमा करके शिक्षित किए, और ये यंग पीपल जो है भारत का नक्शा बदल दिए ये लोग, ठीक है. विवेकानंद वॉज अ लीडर, ये नेता थे, गुरु का ये नेता ये थे. ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड लेफ्ट फॉर USA इन 1893. सो डेट याद होगा, नहीं भी दे सकते सबको डेट, हमको भी डेट याद नहीं होता है. द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज परहैप्स द लार्जेस्ट इंटर रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड. इतना बड़ा गैदरिंग धर्म का कहीं और नहीं हुआ था. विवेकानंद गेव 6 स्पीचेज ड्यूरिंग द पार्लियामेंट. और इस मीटिंग में, पार्लियामेंट मीटिंग में वो 6 भाषण दिए. द फर्स्ट वर्ड देखिए, पहला भाषण का क्या, पहला वर्ड क्या था, हिला दिए ये. आपको अकेले है ना. तो फर्स्ट वर्ड जो बोले वो क्या बोले, दैट ही अटर्ड, जो बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. बस तालियाँ. दिस अट्रैक्टेड अ लॉन्ग लाउड ओवेशन. तालियाँ. There was an originality in his dress and style. वो ड्रेस भी बहुत अपना एकदम पुराना मुरेठा बांध के एकदम पीला बस करके एकदम ड्रेस भी ओरिजिनल था, और स्टाइल भी ओरिजिनल था. बट ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द वेस्टर्न कल्चर दैट बिलीव्स इन लेडीज़ फर्स्ट. हाँ, लेकिन वहाँ उनको वेस्टर्न कल्चर मालूम था कि पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये वही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करते हैं. विवेकानंद मेड इट क्लियर that he had come on behalf of millions of Indians. ये कहती कि हम आए हैं, अकेले नहीं आए, पूरा इंडियंस का प्रतिनिधित्व करके आए हैं. एंड नॉट इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी. हम प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं हैं, देश की ओर से आए हैं. ही लिंक्ड हिमसेल्फ विद द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ द 5th century. अपने को लिंक किया क्या, बुद्धा के टाइम से, 5th century से, ठीक है. ये बिफोर क्राइस्ट, उसका दूसरे देना जरूरी नहीं है, बीसी सब समझता है. इवन बिफोर बुद्धा there were holy men in India who wandered from place to place. कहता बुद्धा के पहले भी यहाँ पर धार्मिक लोग थे जो भटकते रहते थे, भिक्षा मांगते थे, शिक्षा देते थे. विवेकानंद मेड इट क्लियर दैट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिनाउंसिएशन इज ओल्डर देन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन. कहता हम लोग जो त्याग वाला जो भावना है ना, हम लोग बहुत पुराना है, क्रिश्चियन तो बाद में आया, लेकिन हम लोग का त्याग वाला भावना बहुत पहले का है, ठीक है. विवेकानंद ये डिलीट कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं. अब हमारे PC में अकेले हैं, इसको विवेकानंद का भाषण सुनिएगा, यूट्यूब में अच्छा है, छोटा सा है, 3-4 वर्ड का. फर्स्ट स्पीच. द इंडियंस बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट पाथ्स. ऑल द पाथ्स गो टू द सेम गॉड. इसकी चिप्पी नीचे उतरेगा. द सुप्रीम गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बहुत. द इंडियंस बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजन्स have different paths. रास्ता अलग अलग है. All the paths go to the same God, the Supreme Lord. और सब रास्ता मिलता कहाँ पर है, कोई भगवान के पास मिलता है, उसको कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड. डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द सुप्रीम पावर. और सुप्रीम पावर का अलग अलग नाम देते, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड, तरह तरह का नाम होता है. विवेकानंद डज नॉट अग्री with the people who say
माई रिलीजन इज द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता हम उन लोगों से सहमत नहीं है जो लोग कहते मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। नहीं, विवेकानंद से हिंदू शुड नॉट बिकम अ क्रिश्चियन और वाइस वर्सा। कहते हिंदू को क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहिए और क्रिश्चियन को हिंदू नहीं बनना चाहिए, ये वाइस वर्सा उल्टा पलटा होता है। ठीक है, और फिर उसको उठा रहे हैं, द डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। द हिंदूज बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा। अलग अलग विश्वास है, तो हिंदू में क्या है, लॉ ऑफ कर्म है। एज यू सो यू रीप, जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा, ये कर्म है। वाई इज देयर इविल इन दिस वर्ल्ड ऑल्दो गॉड इज सो पावरफुल। बहुत भयंकर क्वेश्चन उसको पूछा गया कि जितना भगवान शक्तिशाली है तो दुनिया में पाप क्यों है, दुनिया में दुख क्यों है। टू दिस क्वेश्चन विवेकानंद आंसर्स आई डोंट नो। देखिए महानता क्या है, कहता ये है, उसका आप जवाब नहीं दे सकते। दुनिया में पाप क्यों है, भगवान के रहते दुख क्यों है, ये कहता आई डोंट नो, हम नहीं जानते। दिस शोज द ऑनेस्टी ऑफ विवेकानंद। इससे क्या पता चलता है, विवेकानंद ईमानदार थे, जो नहीं जानते थे कह दिए हम नहीं जानते। क्राइस्ट यूज स्टोरीज एंड पैराबल्स टू कन्वे द मैसेज। ईसा मसीह भी जो शिक्षा देते थे, छोटी छोटी कहानी सुना के शिक्षा देते थे। विवेकानंद डज द सेम थिंग, वही कोई क्या करते हैं। ही मैंशंस द फ्रॉग इन द वेल। वो कौन कहानी सुनाते हैं, जो कुआं में मेढक है उसकी कहानी सुनाते हैं। ईच फ्रॉग थिंक्स दैट हिज वेल इज़ द बिगेस्ट। और हर मेढक सोचता है मेरा कुआं सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं। ईच मैन थिंक्स दैट हिज रिलीजन इज द बेस्ट। उसी तरह हर मूर्ख आदमी यही सोचता है मेरा धर्म सबसे अच्छा है। तो क्या छोटी छोटी कहानी से ना इंटरेस्टिंग हो जाता है आंसर भी और भाषण भी। अब तो क्या कहते हैं, ये मेरा हो गया आखिरी पेज लगता है, या ठीक है आखिरी पेज तो है ठीक है। वो आप लोग कुछ आंसर ना बदल के तो टोटल मेरा मत कॉपी कीजिएगा, अपना ओरिजिनलिटी रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, हम करेक्शन कर देंगे आप लोग ये भेजिएगा तो। विवेकानंद एंड्स द स्पीच विथ एन अपील फॉर फ्रेंडशिप अमंग ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भाषण कैसे एंड करते हैं, तो सब धर्म वालों कहते हैं भाई हम लोग मिल कर रहिए, भाई बन कर रहिए, दोस्त बन कर रहिए। देयर शुड बी नो डोमिनेशन। और कोई क्या हम बड़े हैं, डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, भाव डोमिनेशन। विवेकानंद कॉल्स द यूएसए द न्यू होप ऑफ द वर्ल्ड। और यूएसए क्या कहते हैं, ये नया आशा है, ये देश है बहुत शक्तिशाली देश है और सब सचमुच आशा ये है भी। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द ट्रू स्टाइल ऑफ विवेकानंद। देखिए लास्ट में स्टाइल के बारे में हम लोग कहते थे। ही यूजेस सिंपल वर्ड्स एंड हैज़ अ ट्रांसपेरेंट स्टाइल। सिंपल ट्रांसपेरेंट, जो बोल रहे हैं उसको देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट स्टाइल तो क्लियर स्टाइल है। ट्रांसपेरेंट हो गया क्लियर स्टाइल, ये लिखिए अच्छा वर्ड है ये। यूज सिंपल वर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंट स्टाइल। The listeners from different parts of the world could understand what he said, although he was speaking on an abstract subject of religion and philosophy. विषय तो था दर्शन फिलॉसफी, लेकिन जो कह रहे थे इतने सिंपल भाषा में थे ना कि सब दर्शक जो सुनने वाले थे सब समझ जाते थे। लास्ट सेंटेंस, विवेकानंद हैज मेड इंडिया great in the eyes of the world. That's all. Thank you.